अभी कुछ दिन पहले संदीप महेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला। इसमें बिना किसी का नाम लिए संदीप महेश्वरी ने बताया कि जो हमारे कई सारे अभी मार्केट में बिजनेस आ चुके हैं, छोटे-मोटे, बड़े लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। सो ये एक तरह से फ्रॉड होता है। लेकिन इसी बीच में विवेक बिंद्रा जी घुस गए और उन्होंने उनको कुछ लीगल नोटिस भेजा और कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस भेजे इनको। तो अब इन दोनों की एक तरह से लड़ाई चल रही है। वो दोनों ही अपने फील्ड में महारथी हैं। संदीप महेश्वरी के अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, तो उधर विवेक बिंद्रा के भी अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। अभी उन दोनों में जंग छिड़ा हुआ है कि सही कौन है। संदीप महेश्वरी बोलते हैं कि विवेक बिंद्रा एक छोटे से कोर्स की कीमत कितने में बेचता है? 50,000 में वो बेचता है। एक छोटा सा कोर्स हो जिसकी वैल्यू मार्केट में सिर्फ 50 रुपए के आसपास ही है। जो अगर कोई परचेस करने जाएगा तो वो शायद 50 रुपए भी नहीं देगा उसका। ऐसे कुछ लोग उनके उस वीडियो के अंदर आके बोले, जिन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया उस वीडियो में। तो उन्होंने ऐसा बोला, विवेक मित्रा का कहना है कि संदीप महेश्वरी अपना एक फोटो 20,000 का बेचता है। अब सही कौन है? सही विवेक बिंद्रा है या सही संदीप महेश्वरी है? दोनों में से सही कौन है? अगर हम संदीप महेश्वरी की बात करें तो सबसे पहले संदीप महेश्वरी ने अपना बिजनेस खड़ा किया, उसके बाद वो यूट्यूब चैनल पे आया। उधर विवेक बिंद्रा की बात करें तो उसने पहले यूट्यूब चैनल पे आया, यूट्यूब चैनल से जब वो ग्रोथ लिया तब जाके वो अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में घुसा। और अगर मैं बड़ा बिजनेस की बात करूं या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो दोस्तों मैं आप बता सकता हूं आपको कि मैंने खुद लॉस खाया है। कुछ रिलेटिव की वजह से भी मुझे लॉस हुआ है। पहला लॉस हुआ था जब नोटबंदी हुआ था, उस टाइम के आसपास में मेरा एक दोस्त मेरे पास आया। उसने मुझे बोला कि देख, मेरे अकाउंट में ये पैसे आए हैं, ये छोटा सा बिजनेस है, तुझे बस एक चैन खड़ी करनी है। जैसे तेरी चैन बड़ी होती जाएगी वैसे ही तेरे को क्या होगा ना कि कम काम कम करना पड़ेगा और तेरे को पैसे ज्यादा मिलेंगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या करना है। तो उसने बोला कुछ नहीं, तुझे एक आईडी लेनी पड़ेगी 10,000 की। एक आईडी लेगा तो उसमें से तुझे कुछ ऐड देखना होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन ऐड देखेगा, उसमें से जो पैसे मिलेंगे तुझे वो धीरे धीरे तुम्हारे अकाउंट में आते जाएंगे। और उसने बोला भाई मैंने तो 6-7 महीने के अंदर ही 1 लाख रुपए कमा लिया। अब मेरा दोस्त था, मुझे लगा सही होगा। मैंने उसकी बात पे यकीन किया, मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने 3 आईडी लगा दी। अपनी एक लगाई, अपने पापा की लगा दी, एक अपनी वाइफ की लगा दी, उनके नाम से, तीनों के नाम से 3 आईडी मैंने लगा दी। 30,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए। 1 महीना लगभग मैंने काम किया उसमें। उसको मैं ऑनलाइन उस साइट पे जाके मैं ऑनलाइन वीडियो देखता था। बस क्लिक करना होता था और कुछ नहीं करना होता था। वीडियो पूरी चलती थी और बंद हो जाती थी। जितने एड्स आते थे उस मेल आईडी पे उतने मैं देखता था और मैं उसके बाद बंद कर देता था। तो ऐसे करते करते 1 महीना हुआ। अब क्या हुआ कि 30,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, उसमें से 10,000 तो मेरे पास आ गए। लेकिन जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ इतने में, उस कंपनी का नाम मुझे भी नहीं पता है, एक न्यूज आता है कि वो कंपनी पब्लिक के साथ फ्रॉड करके भाग गई। अब उस समय पर मुझे 20,000 का लॉस हो गया। मुझे 20,000 का हुआ, पता नहीं कितना कितना हुआ। वही मेरा दोस्त जिसने मुझे सजेशन दिया था उसको करीब 1 लाख का नुकसान हो गया। वो उसी रातों रात समझो कि वो घर छोड़ के गांव चला गया था। अपने घर वालों को मतलब कैसे शक्ल दिखाता, इतना फ्रॉड हो गया। पैसा लोगों से उधार लिए हुए थे, तो वो घर छोड़ के चला गया, गांव चला गया था उस समय पर। कुछ महीने तक वहीं रहा था। जब घर वाले समझे थोड़ा तो उसके बाद वो वापस आया। उसके बाद मुझे दूसरा नुकसान हुआ था कि मेरा भाई था। मेरा भाई मेरे पास आया और एक किसी पर्सन को लेके आया। वो उसने कहा मैं मिलने आ रहा हूँ तुझसे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरा भाई मिलने आ रहा है मुझसे। मैं इसी खुशी में था कि मेरा भाई मुझसे मिलने आ रहा है। वो अपने साथ किसी दोस्त को लाया। अब वो जो आया उसने एक छोटा सा बिजनेस बताया। उसने भाई बड़े मतलब बड़े लेवल के ये लोग होते हैं, दिमाग से ऐसा होते हैं कि आपको फुली उसी टाइम पे ऐसा माइंड वॉश कर देंगे कि आप जेब से पैसा निकाल के दे दोगे। इतना मतलब इनको ट्रेंड किया जाता है इस लेवल पर कि सामने आप खड़े हो गए तो वो कहते हैं कि गंजे को भी कंघी बेचना, तो ये गंजे को भी कंघी बेच के आ जाते हैं। इतना इनको ट्रेंड किया जाता है। मतलब साइकिल पर चलने वाले होते हैं लेकिन ऐसे शो करते हैं जैसे इनकी खुद की गाड़ी हो, इन्होंने बंगला लिया है, ये लिया है, वो लिया है। वैसे ही हुआ, मेरे पास आए, उन्होंने छोटा सा बताया हमें ऐसे ऐसे कंपनी है। एक वो था मतलब हैंड हैंड बेल्ट था एक तरह से। वो उसने मुझे दिया। उसने बोला देखो इसके इतने इतने फायदे हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, क्या फायदे हैं? उसने मुझे फायदे बताए। फिर एक दो टेक्निक बताई। उसने पहले मेरा कंधा खींचा तो मेरा कंधा नीचे हो गया। उसके बाद हेलमेट लगाया। उसके बाद जब उसने मेरा कंधा नीचे खींचा तो मेरा कंधा नीचे गया ही नहीं। भाई क्या टेक्निक है! मेरा भी दिमाग खराब हो गया है देख के। उसके बाद उसने बिजनेस के बारे में बताया। उसने कहा कि देखो ये बड़ी अच्छी चीज है, इसको आप मार्केट में किसी को भी जाओगे ना तो वो हर कोई इसको खरीद लेगा, हर कोई इसको ले लेगा। इसकी मात्र कीमत है 7,990 के आसपास, उसने मुझे अमाउंट बोला था। एक्चुअल अमाउंट मुझे याद नहीं है लेकिन 7,000 से 8,000 के बीच में था। उसने कहा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये आप कर दो।
ये आप कर दोगे, आप सुखी रहोगे। इसके बाद जितनों को जोड़ते जाओगे उतना आपको धीरे धीरे कमीशन मिलता जाएगा, और एक समय पर आके आप बैठ के काम करोगे, आपको कुछ नहीं करना। आपको आप जॉब भी छोड़ दोगे, आपको जॉब की जरूरत नहीं है। ऐसा करके उसने मुझे मोटिवेट कर दिया अंदर से। दूसरा, भाई की भी शर्म थी कि भाई लेके आया था, और उस शर्मा शर्मी में मैंने पैसे दे दिए उसको। मैंने पैसे दिए, पैसे देने के बाद में 1 महीना लगभग हुआ। भाई उसने ये भी मेरे को बोला, मतलब वो बंदा गाड़ी में आया था, अपनी कार में आया, तो उसने बोला कुछ वीडियो दिखाई अपनी, देखो ये मेरी पुरानी वीडियो है, मैं गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, अब देखो अब मेरे पास ये गाड़ी है नीचे, मेरे पास घर के नीचे उसने गाड़ी खड़ी की थी। मेरा भाई भी उस गाड़ी में आया था, दोनों मतलब गाड़ी में आए थे। मेरे को पूरा बिजनेस मॉडल दिखाया, ये दिखाया, मैंने पैसे दे दिए, उसके बाद चला गया। जब वो चला गया तो करीब 1 महीने के बाद मैंने 1-2 लोगों से बात किया इसको लेके। भाई लोग उसके बाद है ना मुंह फेरने लग जाते हैं। ऐसे चीज में जो भी हाथ डालता है ना वो सिर्फ लॉस ही खाता है। हुआ कुछ नहीं, मैंने भी लॉस खा लिया। वो व्यक्ति करीब 1-1.5 महीने तक मेरे से कांटेक्ट में रहा। उसने मुझे बोला कुछ सेमिनार आके अटेंड करो आप। अब सेमिनार अटेंड करने के लिए पैसे हमें जेब से देने हैं, बड़ी बात यह है। मतलब और ज्यादा पैसे लगाओ, धीरे धीरे पैसे लगाते रहो, और लगाते लगाते अपने आप को पूरा लगा दो। इस तरह का ये बिजनेस है। वो मुझे 20,000 का वहां पे मुझे लॉस हुआ, उसके बाद 7,000 का मुझे ये लॉस हुआ। अब छोटी सी वीडियो एक और मैं भी आपको दिखाता हूँ। 26 मार्च 2021 में मैं आईवीसी बना। आज लगभग 3 साल हो गया, और लोन लेकर के बैंक से, भाई से क्रेडिट कार्ड से लोन लिया। बैंक का कुछ पैसे का लोन और लिया था, वो पड़ा था, वो सब निकाल करके दिया, और उसको चुकाने में मुझे लगभग 2 साल लग गए। बनने आए थे करोड़पति, लेकिन बन गए रोडपति। बहुत भरोसा और विश्वास के साथ लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, लेकिन मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं दिया। एक नाम पर जो है पैसे दे दिया, और बन गए आईवीसी। ये मेरे भाई की वीडियो है। वो एक लॉस खाने के बाद भी एक दिन मेरे भाई का फोन आता है, बोलता है भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरा बड़ा भाई है। तो मैंने बोला क्या, बताओ क्या हेल्प चाहिए। बोला यार मुझे ना 50,000 रुपए की जरूरत है। मैंने कहा 50,000 रुपए की, मेरे पास तो है नहीं पैसे। तो बोला क्रेडिट कार्ड होगा ना। मैंने कहा हाँ है। तो बोला क्रेडिट कार्ड से निकाल के दे। मैंने कहा मैं क्रेडिट कार्ड से, मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दे पाऊंगा क्रेडिट कार्ड से निकाल के। बोला नहीं ईएमआई लगा दे, मैं तुझे महीना महीना देता रहूंगा ईएमआई। तो मेरे को भी लगा चलो मेरा बड़ा भाई है, कुछ नया स्टार्ट किया उसने, बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं दे देता हूँ पैसे। मैंने क्रेडिट कार्ड से निकाल के दिए पैसे। और जब मैं दे रहा था तो उसमें मैंने पूछा भी भाई कर क्या रहा है, बता तो सही, बिजनेस किस तरह का बिजनेस है, क्या कर रहा है तू, करना क्या है, किस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। भाई मुझे बताया नहीं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि आगे तुम अगर किसी को चीज बताओगे तो लोग है ना तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। तो किसी को बताओ मत, तुम करो काम को, तुम सबसे पहले पैसा इकट्ठा करो कहीं से भी। किसी को बोलोगे नहीं इस काम के लिए तुम पैसा ले, तो वो भाई तुमसे मुंह फेर लेगा, तुम्हें पैसा नहीं देगा। तो मैंने भी मतलब भाई ने मेरे से पूछा, मैंने उसको बोला, उसने मुझे बताया नहीं कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब उसने जो है इसी के मतलब विवेक बिंद्रा के जो इसका बड़ा बिजनेस है उसमें इसने इन्वेस्ट कर दिया। आज 3 साल हो गए, वो जैसा था वैसा का वैसा, ये कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्योंकि वो रद्दी है, वो जो सही में जो उस वीडियो में बोला गया है ना कि विवेक बिंद्रा का जो वो कोर्स है, वो सही में 50 रुपए का भी कोर्स नहीं है, वो फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाता है। उससे बढ़िया है लोग किताबें पढ़े, मोटिवेट होना ही अंदर से ना। तो किताबें बहुत सारी आती है, किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ के मोटिवेट हो। ये वीडियो देख के मोटिवेट नहीं होता कोई भी। अब मेरा भाई है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसको भी सूट वूट पहना दिया, सूट वूट पहना के उसमें जाओ, सेमिनार में जाओ, सेमिनार अटेंड करो, उसमें भी अपने पैसे। अब भाई वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, वो कितना पैसा होगा उसको, 8 से 10 हजार रुपये महीना कमाता है। अब उसमें उसको 50,000 का वो लॉस हो गया। करीब 2 साल के आसपास तो उसको वो लोन चुकाने में लगे मुझे, जो उसने मुझे महीने महीने पैसे दिए ईएमआई के। और वो उसके बाद उसने कई सारे सेमिनार अटेंड किया, उसका एक लॉस लॉस अलग से। ऐसे कर करके पता नहीं उसने कितना लॉस मतलब अभी तक किया है। और इतना बड़ा लॉस करने के बाद उसे समझ में आया, इससे पहले भी वो ट्राई कर चुका था काम करने का, उसमें भी उसने लॉस खाया, इसमें भी उसने लॉस खाया। इसमें तो इतना तगड़ा लॉस खाया कि भाई सपने तो इसने बड़े बड़े दिखाए। जब अपने भाई के घर में गया था तो एक बोर्ड लगाया हुआ था वहां पे कि 1 साल के बाद मैं इस जगह से इस जगह पहुंच जाऊंगा, 1 साल के बाद मेरे को ये बड़ी गाड़ी हो जाएगी, 1 साल के बाद मैं इतना बड़ा बंगला ले लूंगा। भाई इतने बड़े सपने दिखाए जाते हैं ना, मतलब गरीब हैं जो मिडिल क्लास, बेसिकली जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको इतने बड़े सपने दिखाए जाते हैं। इतने बड़े सपने दिखाए जाते हैं जो सपनों में भी उन्होंने इतने बड़े सपने नहीं देखे होते, जितने बड़े उनको सपने दिखाए जाते हैं वहां पे कि तुम कर सकते हो। उनको अपने ऊपर ही एक तरह से
ऐसा फील हो जाता है कि यार मैं किस दलदल में फंसा हुआ हूँ, मैं तो ये हूँ ही नहीं, मैं तो बिल्कुल कर लूंगा, ये आदमी जब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब सामने वाला आदमी के बारे में बताया जाता है ना, तो होता तो वो करोड़पति है, लेकिन सामने दिखाया जाता है कि ये करोड़पति है, ये पहले रोड पे था आज करोड़पति बन चुका है। तो ऐसे कर करके लोगों को इस चैन मार्केटिंग में फंसाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बोल रहे हैं इसको, एमएलएम बिजनेस बोल रहे हैं इसको, ये चैन ही इस तरह का होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर मैंने खुद लॉस खाया है, मेरे भाई ने लॉस खाया है इस वाले बिजनेस में, कोई भी अगर आपके पास आता है इस तरह का बिजनेस लेके, तो इन लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। कोई शॉर्टकट नहीं है, मेरे पास भतेरे आते रहते हैं। कुछ महीने पहले एक और व्यक्ति मेरे पास आए मेरे घर में, उन्होंने कहा मुझे आपसे मिलना है। कई महीनों बाद उनका कॉल आया कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा चलो ठीक है जी, मिलते हैं। वो मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे दिखाया, एक काम दिखाया कि ऐसे ऐसे देखो, ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें घर का ही सामान खरीदना है, ठीक है, हमसे ही खरीदना, और ऐसे ही 3 लोगों को और बेचना। 3 लोगों को और बेचोगे तो उसमें जो कमीशन आएगा वो कमीशन तुम्हारा हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये और 3 लोग जोड़ते जाओगे, जितने जोड़ते जाओगे उतना कमीशन बढ़ता जाएगा, तो तुम्हें नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। ये सदियों से ऐसी धांधलेबाजी चली आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। तो दोस्तों मेरी गुजारिश यही है कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैंने खुद, मैं बोलूँ तो 20,000 वो, 7,000 ये, मतलब 30,000 के आसपास, तो 30 से 40,000 के आसपास तो मैंने खुद नुकसान खाया है। मेरे भाई ने करीब लाख रुपए के आसपास, जो 8,000 का महीना कमाता है, उसने लाख रुपए के आसपास नुकसान खाया है। वो नुकसान खाने के बाद समझा कि साला पैसा कमाने कोई शॉर्टकट नहीं होता। पैसा कमाना है तो अपने आप पर मेहनत करो, अपने स्किल पर मेहनत करो, अपने आप को इतना डेवलप कर लो कि पैसा खुद तुम्हारे पास आए। वो आमिर खान का डायलॉग है ना कि कामयाब मत बनो, काबिल बनो। अगर काबिल बनोगे तो कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो इसीलिए दोस्तों, पैसा कमाने कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप अपने ऊपर काम करें, अपने स्किल के ऊपर काम करें। जैसे जैसे आप काबिल बनते जाओगे वैसे वैसे कामयाबी आपको मिलती जाएगी, और कामयाबी मिलेगी तो धीरे धीरे पैसा भी आपके पास आएगा, आप भी ग्रोथ लोगे, आपकी फैमिली भी ग्रोथ लेगी। धीरे धीरे आप अपने लेवल को और धीरे धीरे ऊपर उठाओगे। लेकिन भाई साहब, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता पैसा कमाने का। अगर जो लोग आते हैं आपको ऐसे सपने दिखा जाते हैं कि जैसे सपने आपने खुद ना देखे हो कभी,